हेलो गाइस, आज हम डेरिवेटिव पे कुछ सम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो सम नंबर 1 है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स एंड दिस सम इज appeared इन समर 2024 फॉर 2 marks. Okay, let us solve this sum. Solution: given equation is y is equal to एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। क्या दिया है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें तो मल्टीप्लीकेशन फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये u एंड v दोनों फंक्शंस ऑफ x है और इनका मल्टीप्लिकेशन है u इंटू वी। तो पहला फंक्शन कौन सा है? u, इसको एज इट इज रखो और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लेना है, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अभी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ले लो और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू वी। तो ये फार्मूला अप्लाई करना है हमें। u इज इक्वल टू पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर समझो, v इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन e टू द पावर x समझो। तो हम एज्यूम करते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू e टू द पावर x। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x ये आएगा 2x और डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा e टू द पावर x। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस अभी हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स हमने फाइंड आउट किया है, ये ई टू द पावर एक्स है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है, ये आया है 2x। ओके, तो यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। सो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, ये हो गया इसका आंसर। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। और ये सम आया है समर 2024 में 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए x दिया है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। x और y दोनों भी फंक्शन ऑफ थीटा है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे थीटा और साइन थीटा पे, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही y पे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो ये आता है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट ये एज इट इज और डिफरेंशियल ऑपरेटर इस ब्रैकेट में लेके जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज इक्वल टू a इंटू थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा आएगा और dy बाई डी थीटा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है ये इंटू ब्रैकेट 1 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा? 0
और कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा इंटू -1, ये बनेगा प्लस साइन थीटा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, अभी हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज a साइन थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कैंसिल करेंगे तो बाकी बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन हमें चाहिए dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। दिस इज इक्वल टू थीटा की जगह पाई अपॉन 4 पुट करना है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा को पाई बाय 4 से रिप्लेस करो। साइन ऑफ पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ पाई अपॉन 4। तो ये आएगा साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू 1 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। और सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन रूट 2 न्यूमरेटर इंटू ये जो डिनोमिनेटर आया है इसका उल्टा ये आता है रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1। ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का सम हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी टाइप का हम दूसरा सम सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन फॉर दिस, x क्या दिया है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया है और y दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो x और y दोनों फंक्शन ऑफ थीटा है। ठीक है, हम क्या करते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही y का भी डेरिवेटिव निकालते। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो राइट हैंड साइड बनता है dx बाई डी थीटा का a इंटू थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एंड dy बाई डी थीटा का राइट हैंड साइड बनेगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। तो वो माइनस और ये माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन गया dx बाई डी थीटा और ये बन गया dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी एक्स आता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा और dy बाई डी थीटा आया है a इंटू 0 प्लस साइन थीटा। ओके, और dx बाई डी थीटा है a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 0 है तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स। अभी हम dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 फाइंड आउट करते हैं।
dy by dx at theta is equal to pi upon 2. This is equal to sin theta divided by 1 plus cos theta at theta is equal to pi upon 2. तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि थीटा को पाई अपॉन 2 से रिप्लेस करो इसमें, तो ये बनता है इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ पाई अपॉन 2. साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू आती है 1 और कॉस पाई अपॉन 2 की वैल्यू आती है 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये आता है 1 अपॉन 1, दैट इज 1. तो ये हो गया इसका आंसर. ओके, अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स. ये सम आया है विंटर 2023 में 4 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है. पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज लिखते हैं. एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर. हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इस टर्म के लिए u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और इस टर्म के लिए भी u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो पहला u इंटू वी फार्मूला लिखते हैं और उसी हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज. ये है फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे. तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर, ये आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x into y square as it is इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस यहाँ पे हम u इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये आता है y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज. ओके, तो ये आता है 3x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 2y डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 और y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट में y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 2x प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 3x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अभी हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और बाकी सभी टर्म्स राइट हैंड साइड में लेते हैं. तो क्या आता है लेफ्ट हैंड साइड में 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy
-3x² माइनस y², ऐसे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से dy/dx कॉमन लेते हैं तो ये आता है 2xy माइनस 3y² माइनस x² dy/dx इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x² माइनस y²। अभी इस ब्रैकेट वाली फंक्शन को हम राइट हैंड साइड में लेते हैं और dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट करेंगे। तो ये आता है dy/dx इज इक्वल टू 2xy माइनस 3x² माइनस y² डिवाइडेड बाय 2xy माइनस 3y² माइनस x²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है फिर, यह आएगा y² माइनस 2xy प्लस 3x² डिवाइडेड बाय ये आएगा x² माइनस 2xy प्लस 3y²। तो यहां तक रखा तो भी आंसर है और ऐसा किया तो भी आंसर है। तो ये हो गया इसका आंसर। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये आएगा, यही आंसर है।